अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका जो टाइटल है वो ये है रेन बोर्न रिस्क। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है और इससे मिलते जुलते कुछ वर्ड्स आज के न्यूज़पेपर में यूज़ होंगे, तो इसको अच्छे से पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो चीज़ है ना, मॉस्किटो बोर्न इलनेस, वाटर बोर्न इन्फेक्शन, ये जो बोर्न वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये बियर की सेकंड फॉर्म है, बियर इसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये बियर की सेकंड फॉर्म बोर्न यहाँ पे यूज़ हुई है। बोर्न का मतलब है किसी चीज़ के ज़रिए लेकर जाना या फैलाना। अब किस चीज़ के ज़रिए क्या चीज़ फैल रही है, इसको गौर से देखो। अब यहाँ पे इसने यूज़ किया है मॉस्किटो बोर्न इलनेस, मतलब वो वाली बीमारियाँ जो कि मॉस्किटो के ज़रिए फैलाई जाती हैं या ले जाई जाती हैं। वाटर बोर्न इन्फेक्शंस, मतलब वो वाले इन्फेक्शन जो वाटर के ज़रिए फैलाए जाते हैं या लेकर जाए जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि ये बोर्न वर्ड जो है इसका मतलब क्या है। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहें किसी और वर्ड से या इसको और आसान बनाना चाहें तो आप बोर्न की जगह पे कैरिड बाय या स्प्रेड बाय लिख के देखें, तो आपको इसका मीनिंग जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बियर की फर्स्ट फॉर्म को चेक करो ना, तो इसका मीनिंग जो होता है वो कैरी करना भी होता है, सपोर्ट करना भी होता है और ब्रिंग करना भी होता है, मतलब उठाना, लेकर जाना, सपोर्ट करना। तो ये वहीं से बना है बोर्न। ठीक है, अब बाकी का एडिटोरियल देखते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? रेन बोर्न रिस्क, मतलब वो खतरे जो बारिश के जरिए फैलते हैं या पैदा होते हैं। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है हैवी रेन्स, कहता है ये जो बहुत तेज़ बारिशें हैं, ये जो बहुत तेज़ बारिश है, हैव लेफ्ट पाकिस्तान अवॉश, कि उसने पाकिस्तान को पूरी तरह से भर दिया है। नॉट जस्ट विथ फ्लड वाटर, कहता ना सिर्फ फ्लड वाटर से, सैलाब के पानी से, बट ऑल्सो डिजीज़, बल्कि बीमारी से। तो वो ये कह रहा है कि ये जो हैवी रेन्स हैं, ये जो तेज़ बारिशें हैं, उन्होंने पाकिस्तान को ना सिर्फ इस चीज़ से भर दिया बल्कि इस चीज़ से भी भरा है। अच्छा, अब ये जो चीज़ इसने यूज़ की है ना, लीव अवॉश, इसका मतलब क्या होता है? देखो, लीव अवॉश इसकी सेकंड फॉर्म वहाँ पे यूज़ हुई है लेफ्ट अवॉश। लीव अवॉश का मतलब होता है टू लीव समथिंग कम्प्लीटली कवर्ड और फिल्ड विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग का, मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ से भर देना। अब वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? उसने कहा वो लिक्विड भी हो सकता है और इमोशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर वो लिक्विड है तो हमें समझ आती है, जिस तरह से सेंटेंस यूज़ हुआ है न्यूज़पेपर में, लेकिन अगर वो इमोशंस की बात कर रहा है तो तब इसका क्या मतलब है? इन दोनों के ऊपर एक एक सेंटेंस चेक करते हैं ताकि ये जो मीनिंग है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो, उसने कहा द हैवी रेन लेफ्ट द स्ट्रीट अवॉश विद वाटर, कि ये जो हैवी रेन थी उसने भर दिया स्ट्रीट्स को, गलियों को, किसके साथ? पानी के साथ, मतलब लिक्विड के साथ। हिज फ्रेंड्स डेथ लेफ्ट हिम अवॉश विद ग्रीफ, कि उसके दोस्त की जो डेथ थी उसने उसको भर दिया किसके साथ? इस ग्रीफ की इमोशंस के साथ। तो ये होता है लीव अवॉश। देखो, आज के एडिटोरियल में ऐसे बहुत से वर्ड्स यूज़ हुए हैं जिनको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें उनके सही हमें वोकैब नहीं मिलती हैं, उनके स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते। तो आज का एडिटोरियल जो है वो इन सब चीज़ों से भरा हुआ है। अब आगे देखो, कह रहा है अक्रॉस पंजाब एंड सिंध, कहता हर जगह पंजाब और सिंध में, कहता हॉस्पिटल्स आर ओवररन, कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो काबू से बाहर हैं या वो बहुत ज़्यादा भर गए हैं, मतलब जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ये फिल्ड हो गए हैं। अच्छा, किसके साथ? कहता विद पेशेंट्स, मरीजों से। अच्छा, कौन से मरीज? कहता सफरिंग फ्रॉम मॉस्किटो बोर्न इलनेसेस, कहता जो कि सफ़र कर रहे हैं, जो कि सह रहे हैं, जो कि झेल रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। किसको? कहता उन बीमारियों को जो कि मच्छरों के ज़रिए हैं, मतलब मच्छर के ज़रिए फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनसे। एंड वाटर बोर्न इन्फेक्शंस, और उन इन्फेक्शन से जो कि गंदे पानी के ज़रिए फैलते हैं। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप।
अच्छा, अब देखो इस सेंटेंस में उसने वही बातें की हैं जो हमने इसके टाइटल में देखी थी, रेन बोर्न रिस्क, मॉस्किटो बोर्न इलनेसेस, वाटर बोर्न इन्फेक्शंस। मतलब इन सब का मतलब मैंने आपको बता दिया, खाली एक वर्ड को देखने से आपको सारे मीनिंग्स जो हैं अभी क्लियर हो गए हैं। अच्छा, अब ये चीज़ देखो अक्रॉस, देखो अक्रॉस जो है ना इसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। अक्सर आपने देखा है अक्रॉस का मतलब ये भी होता है कि एक साइड से दूसरी साइड तक जाना, मतलब एक साइड से दूसरी साइड तक जाना, ठीक है। जैसे कोई स्ट्रीट है तो कोई पर्सन यहाँ से वहाँ तक गया है। अक्रॉस का मतलब ऑपोजिट साइड पर होना भी होता है, और अक्रॉस का मतलब हर जगह फैलना भी होता है। इसी तरह यहाँ पे ये जो यूज़ हुआ है ना अक्रॉस, इसका मतलब है हर जगह फैल गया, मतलब पंजाब में भी और सिंध में भी, तो ये है अक्रॉस। अच्छा, और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना पेशेंट्स के बाद सफरिंग फ्रॉम, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। इसका मतलब है ये वो मरीज़ हैं जो इस चीज़ का सामना कर रहे हैं, इस चीज़ को झेल रहे हैं या ये वाली तकलीफ उठा रहे हैं। कहता एंटायर नेबरहुड्स, मतलब पूरा मोहल्ला, पूरे मोहल्ले, कहता हैव टर्न्ड इनटू स्टैग्नेंट पॉन्ड्स, कहता वो टर्न इनटू हो गए हैं, वो बदल गए हैं, किस में, कहता इन चीज़ों में, मतलब रुके हुए पानी के तालाब में। कहता आइडियल ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर एईडीज इजिप्टी। अच्छा, इसका मतलब कि असल में ये कह रहा है कि मच्छर की एक किस्म की बात कर रहा है जो डेंगू और दूसरी बीमारियां जो है वो फैलाती है, ठीक है। देखो अब इस सेंटेंस में वो क्या कह रहा है, कहता पूरा मोहल्ला जो है वो तब्दील हो गया है इस चीज़ में, मतलब गंदे पानी के तालाब में। कहता ये वो चीज़ है, ये वो जगह है जो डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के लिए एक बेहतरीन जगह है, मतलब वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। अच्छा, ब्रीडिंग ग्राउंड्स का मतलब क्या होता है, देखो ब्रीडिंग ग्राउंड्स का मतलब होता है पैदाइश की जगह, मतलब उनकी पैदाइश और परवरिश की जगह बन गया है वो। द रिजल्ट इज अ सर्च, कहता है जो नतीजा है, देखो इसमें इसने कहा है ना कि ये जो चीज़ है नेबरहुड्स हैं ये टर्न इनटू हो गए इस चीज़ में, तो कहता है इसका जो रिजल्ट है ना वो सर्च है, वो इंक्रीज है, वो इजाफा है, किस में, कहता है डेंगू केसेस, इन केसेस में, डेंगू के केसेस में। कहता विद मलेरिया क्लोज बिहाइंड, मतलब ये जो मलेरिया है उसके केसेस भी करीब ही हैं, मतलब वो भी इतनी तेज़ी से ही बढ़ रहे हैं। अच्छा, देखो ये जो चीज़ इसने यूज़ किया ना, ये जो फ्रेज क्लोज बिहाइंड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब करीब करीब, नियरली सेम। और इसका एक और मतलब होता है कि राइट आफ्टर, मतलब बिल्कुल बाद में। कहता डर्टी वाटर इज ऑल्सो टेकिंग इट्स टोल, कहता ये जो गंदा पानी है, कहता वो भी नुकसान पहुंचा रहा है। देखो टेक टोल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डैमेज कॉज करना, हार्म कॉज करना, नुकसान पहुंचाना। कहता है रिपोर्ट्स फ्रॉम रिलीफ कैंप्स, कहता जो रिपोर्ट्स हैं रिलीफ कैंप से, मदद के जो कैंप्स लगे हुए हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं, कहता वहाँ से जो रिपोर्ट्स हैं, कहता वो डिस्क्राइब, वो बयान करती है चिल्ड्रन डबल्ड ओवर विद डायरिया, कहता जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, कहता वो डबल्ड विद हो गए हैं डायरिया से। देखो डबल्ड विद का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आप ये समझ लो वो दर्द से झुक गए हैं, मतलब जब पेट में दर्द होती है तो इंसान झुक कर पेट पे हाथ रखता है, तो ये वही वाली सिचुएशन की बात कर रहा है, ठीक है। कहता फैमिली स्ट्रगलिंग विद गैस्ट्रिक पेन, कहता जो फैमिलीज हैं वो स्ट्रगल विद कर रही हैं, वो मुश्किलात का सामना कर रही हैं, किससे, पेट के दर्द से। कहता एंड वॉमिटिंग, और उल्टी से, एंड डॉक्टर्स बैटलिंग सस्पेक्टेड क्लोरा क्लस्टर्स, और कहता जो डॉक्टर्स हैं वो बैटल कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, वो सामना कर रहे हैं, किससे, कहता सस्पेक्टेड क्लोरा क्लस्टर से, कहता क्लोरा के केसेस के ग्रुप से। और सस्पेक्टेड मतलब उनको ऐसा लग रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, उनको शुबा है, ठीक है, फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसमें देखने वाला है डबल ओवर। देखो डबल ओवर का मतलब मैंने बता दिया, दो चीज़ों से कोई पर्सन झुक सकता है, एक पेट के दर्द की वजह से और दूसरा हंसी की वजह से। मतलब कोई बात है उसने सुनी है, उसको बहुत हंसी आई है तो उसने पेट पे हाथ रख लिया और वो बिल्कुल झुक सा गया है, तो ये चीज़ें होती हैं डबल ओवर। अब आके देखो, कहता इन मेक शिफ्ट शेल्टर्स, कहता वो
पनाहगाह जो कि आर्जी हैं। मेक शिफ्ट किसको बोलते हैं? आर्जी चीज़ों को बोलते हैं, ठीक है। कहता स्किन रैशेस, आई इन्फेक्शंस एंड कॉफ्स कहता आर स्प्रेडिंग फास्ट। कहता ये जो चीज़ें हैं ये बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। कहता दीज मेलेडीज आर हार्डली न्यू। कहता ये वाली जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल, ये वाली जो बीमारियां, ये जो डिजीज़ हैं, ये जो इलनेस है, ये बिल्कुल नई नहीं है। कहता दे रिटर्न ईच मानसून। कहता वो वापस आती हैं हर मानसून पर, हर बरसाती मौसम में। एक्सपोज करते हुए, बेनिकाब करते हुए, सामने लाते हुए, किसको? कहता द सेम अंडरलाइंग वीकनेसेस। कहता वही बुनियादी कमजोरियों को। फिर कॉलन साइन, अच्छा कौन सी? कहता पाकिस्तान क्रीकिंग सैनिटेशन। पाकिस्तान की ये वाली जो सैनिटेशन है, मतलब पाकिस्तान का जो पुराना और कमज़ोर सफाई का जो निज़ाम है। कहता एंड ड्रेनेज सिस्टम्स, और कहता ये वाला जो सिस्टम है, मतलब ये जो रेन वाटर को रिमूव करना या डर्टी वाटर को रिमूव करना, मतलब ये जो गंदा बरसाती पानी है उसको जो निकालने का जो निज़ाम है। कहता एंड इट्स क्रॉनिक अंडर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ। और कहता इसका पैसा ना लगाना कहाँ? कहता अवाम की सेहत के निज़ाम में। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब इसकी वोकैब चेक करते हैं। देखो क्रॉनिक का मतलब क्या? क्रॉनिक का मतलब होता है परसिस्टेंट, ऐसी चीज़ जो लगातार है, जो कंटिन्यूइंग है, जो मुस्तकिल है, जो लॉन्ग टर्म है, काफ़ी टाइम से वो इसी तरह है। अच्छा, एक्सपोज करने का मतलब होता है बेनकाब करना, रिवील करना, अनकवर करना। कहता द MET ऑफिस हैज़ इशूड। कहता ये वाला जो मौसम का इदारा है, जो मौसमी डिपार्टमेंट है, कहता उसने जारी कर दिया है हाई रिस्क डेंगू अलर्ट। मतलब डेंगू का जो अलर्ट है उससे जो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ा जो खतरा है उससे उसने आगाह कर दिया, ऐलान कर दिया। कब से? कहता फ्रॉम सितंबर 20 यहाँ से थ्रू अर्ली दिसंबर, मतलब दिसंबर के शुरू तक। कहता साइटिंग वाटर लॉगिंग, ह्यूमिडिटी अबव 60% एंड कंटिन्यूइंग रेनफॉल एज नियर परफेक्ट कंडीशंस फॉर द मॉस्किटोज स्प्रेड। तो अब इसमें क्या बात कर रहा है? देखो इसमें उसने कहा है कि जब इसने इस चीज़ को इशू किया है ना, इस चीज़ के बारे में आगाह किया है, तो वो साथ ही साथ इसका भी हवाला दे रहा था, ये भी चीज़ सामने रख रहा था। वो कौन सी चीज़ है? वो है वाटर लॉगिंग, मतलब पानी का जमा हो जाना। ह्यूमिडिटी मतलब हवा में जो नमी है वो 60% से ज़्यादा होगी। अच्छा, और इसके अलावा क्या उसने कहा? कंटिन्यूइंग रेनफॉल, मतलब मुसलसल बारिश। कहता एज नियर परफेक्ट कंडीशन, कहता जो कि बिल्कुल बेहतरीन हालत के तौर पर हैं। किसके लिए? मॉस्किटो की स्प्रेड के लिए, इसके फैलाव के लिए, इसके फैलने के लिए। कहता फोरकास्ट ऑल्सो पॉइंट टू। कहता ये जो फोरकास्ट है, फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? पेशन गोया, प्रिडिक्शंस फ्यूचर के बारे में। कहता वो पॉइंट टू करती हैं, वो इशारा करती हैं, वो दिखाती हैं फर्दर रेनफॉल, मज़ीद बारिशों को। रेजिंग फियर्स, कहता जो कि डर को बढ़ा रहे हैं या डर पैदा कर रहे हैं, खौफ को इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ का? ऑफ फ्रेश फ्लडिंग का, नए सैलाब का, एंड प्रोलॉगिंग द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, और लंबे अरसे तक चलने वाले इस सेहत के बुढ़ान का, मतलब पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो देखो अब ये इसमें यही बात कर रहा है कि जो प्रिडिक्शंस हैं वो ये बता रही हैं कि मज़ीद बारिश होगी। अगर मज़ीद बारिश होगी तो इसका मतलब है फ्लड्स के भी चांसेस हैं। अगर फ्लड्स के चांसेस हैं इसका मतलब है जो हेल्थ क्राइसिस हैं वो भी काफ़ी देर तक चलेंगे। वो ये सारी चीज़ें इसमें बता रहे हैं। देखो पॉइंट टू करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इशारा करना, और फॉरकास्ट का मतलब होता है प्रिडिक्शंस, और प्रोलॉन्गिंग का मतलब होता है एक्सटेंडिंग, कंटिन्यूइंग, मतलब ऐसी चीज़ जो लंबे टाइम तक चले। कह रहा है येट द रिस्पॉन्स रिमेन्स रिएक्टिव। कहता है जो रिस्पॉन्स है, जो जवाब है, जो रद्द अमल है, कहता है रिमेन, अभी भी वो वैसा ही है, वैसा ही बरकरार है। कैसा? रिएक्टिव। मतलब रिएक्टिव का मतलब क्या है? इसका मतलब है बाद में रिएक्शन देना, मतलब पहले कुछ बुरा हो जाना और उसके बाद उनका रिएक्शन आना, मतलब पहले से एक्टिव नहीं रहना कि पहले से बचाव कर लिया जाए।
कह रहे प्रोविंशियल अथॉरिटीज, कहता ये वाले जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कहता इशू वार्निंग्स, कहता उन्होंने आगाह कर दिया, उन्होंने खतरे का बता दिया, सेमीकोलन। कहता लोकल काउंसिल स्क्रैम्बल, कहता जो लोकल काउंसिल्स हैं, जो मोहल्ले की लोकल कमेटीज़ हैं, कहता वो स्क्रैम्बल कर रही हैं। स्क्रैम्बल 2, देखो स्क्रैम्बल 2 का मतलब होता है घबराहट में अमल करना, मतलब जल्दी से कोशिश करना। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू फोक नेबरहुड्स, मतलब मोहल्लों में वो जो धुआं करना, वो जो स्प्रे होती है उसको करना। अगेंस्ट मॉस्किटोज, मतलब इनके खिलाफ, मच्छरों के खिलाफ। फिर सेमीकोलन, अब और डिटेल बता रहा है, कह रहा है हॉस्पिटल्स प्लीड फॉर मोर मेडिसिन, कह रहा है जो हॉस्पिटल्स हैं वो दरख्वास्त कर रहे हैं, वो गुजारिश कर रहे हैं मज़ीद मेडिसिन के लिए। अच्छा, अब ये जो वर्ड है ना फोक, इसको देख लें, इसका मतलब होता है स्प्रे करना, छिड़कना। और स्क्रैम्बल करने का मतलब क्या होता है? रश, जल्दी से, तेज़ी से कुछ काम करना, घबराहट में काम करना, घबराहट में दौड़ना। कह रहा इंटरनेशनल एजेंसीज डिलीवर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स, कहता है जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं ना वो डिलीवर करती हैं। डिलीवर करने का मतलब है वो पहुंचाती हैं, वो देती हैं क्या? कहता पानी साफ करने वाली गोलियां, प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स एंड रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, और पानी की कमी को दूर करने वाला जो नमक है, जो ORS है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। कहता बट, लेकिन लिटिल इज डन, कहता ना के बराबर कुछ किया गया है, मतलब बहुत कम काम हुआ है टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए या रेडी रहने के लिए, बिफोर द रेन्स फॉल, इससे पहले कि बारिश शुरू हो। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये देख लो प्योरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साफ करना, फिल्टर करना किसी चीज़ को। और डिलीवर करना, डिलीवर करने का मतलब होता है प्रोवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना, देना। द रिजल्ट इज एन एनुअल साइकिल ऑफ अवॉइडेबल सफरिंग, कहता है ये जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, वो क्या है? एनुअल साइकिल है, मतलब हर साल दोहराया जाने वाला सिलसिला। अच्छा, किस चीज़ का? कहता ऑफ अवॉइडेबल सफरिंग का, मतलब उस तकलीफ का जिसको, जो रोकी जा सकती है। डिसप्रोपोर्शनेटली बोन, कहता कि नाइंसाफी या गैर बराबर तौर पर, अनइक्वली, नॉट फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहता उठाया गया, बाय द पुअर, किसके जरिए? गरीबों के जरिए, गरीब लोगों के जरिए। हु लैक, कहता जो कि जिनके पास नहीं है, जिनके पास कमी है, किसकी? एक्सेस की, रसाई की, पहुंच की, कहाँ तक? कहता टू क्लीन वाटर, साफ पानी तक, और प्राइवेट हेल्थ केयर, और निजी सेहत की सहूलियात तक। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। तो देखो ये इसने बड़ा अच्छी बात की है, उसने कहा कि ये वो वाली प्रॉब्लम है जिससे बचा जा सकता है। उसने कहा ये वाली, लेकिन जो तकलीफ़ात हैं जो देखने में नज़र आती हैं, इनको सहने वाला कौन होता है? इनको सहने वाला गरीब तबका होता है। ना तो उनके पास इसकी एक्सेस होती है क्लीन वाटर की, और ना ही इस चीज़ की। कहता ब्रेकिंग दिस साइकिल, कहता तोड़ना इस दोहराए जाने वाले सिलसिले को, रिक्वायर्स, कहता है इसको ज़रूरत है, इसको तलब है, मोर देन टेम्पोरेरी रिलीफ, मतलब ये आरसी, ये जो राहत है या कुछ वक्त के लिए जो मदद है, इससे बढ़कर उनको ज़रूरत है, मतलब इस चीज़ से इनको इतना फ़ायदा नहीं होना। द गवर्नमेंट मस्ट इन्वेस्ट, के जो गवर्नमेंट है उसको लाजमी सरमाया लगाना चाहिए, पैसा लगाया जाना चाहिए। इन ड्रेनेज एंड सीवरेज सिस्टम्स, मतलब किन चीज़ों में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए? पानी निकालने और गंदा पानी साफ करने के निज़ाम में। इन इट्स सिटीज़, अपने शहरों में, वेयर अनप्लान्ड स्प्रॉल हैज़ आउटप्लेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कह रहे जहाँ पे अनप्लान्ड स्प्रॉल जो है, अनप्लान्ड स्प्रॉल का मतलब क्या होता है? रैंडम अनकंट्रोल एक्सपेंशन, मतलब शहर में बहुत ज़्यादा ये जो इजाफा हो रहा है, कहता है ये आउटपेस कर चुका है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। किस चीज़ से? इंफ्रास्ट्रक्चर से, मतलब जो बुनियादी सहूलतें मौजूद है ये वहाँ से भी आगे बढ़ गया है, मतलब सिटीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी वहीं पे है, और वो इतना कुछ जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये जो स्प्रॉल है इसका मतलब होता है स्प्रेड, फैलाव, एक्सपेंशन, ग्रोथ जिसको कहते हैं, नशोनुमा, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। और इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? फैसिलिटीज़ को बोलते हैं, सहूलियात को बोलते हैं,
निज़ाम को बोलते हैं। डिजीज सर्विलियंस नेटवर्क्स, कहता बीमारियों की निगरानी का जो निज़ाम है, कहता मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड, उसको लाजमी मजबूत किया जाना चाहिए। सो आउटब्रेक्स, कहता ये जो आउटब्रेक्स है, ये जो बीमारियों का फैलाव है, ये यहाँ आप कह सकते हो ये अचानक से ये जो शुरुआत होती है इन चीज़ों की, कहता कैन बी ट्रैक्ड, कि उसको ट्रैक किया जा सके, मतलब उसकी निगरानी की जा सके, उसको देखा जा सके। एंड कंटेन्ड स्विफ्टली, और काबू किया जाए फौरन या तेज़ी से। अच्छा, आउटब्रेक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तेज़ी से फैलना, अचानक से इजाफा। और सर्विलियंस का मतलब क्या होता है? मॉनिटरिंग, निगरानी, ऑब्जर्वेशन। रिलीफ कैंप्स नीड, कहता है ये वाले जो कैंप्स हैं, जो मदद के कैंप्स हैं, ये जो इमदाद के मरकज़ हैं, कहता है उनको ज़रूरत है रिलायबल सप्लाईज़ की, मतलब भरोसामंद और मुसलसल सप्लाई की। सप्लाई किसकी? ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इसकी, एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, और इन चीज़ों की, मतलब सफाई की जो सहूलतें हैं इस चीज़ की, मतलब जो गंदा पानी है उसको निकालने के लिए, कचरा साफ करने का जो निज़ाम है। अच्छा, अगर कोई चीज़ रिलायबल है ना, तो इसका मतलब वो ट्रस्टवर्दी है, वो भरोसामंद है, मतलब वो मुसलसल बनी हुई है। और सैनिटेशन का मतलब क्या होता है? सफाई, कचरा और गंदा पानी साफ करना, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट आप समझ लो। कह रहे एंड वेक्टर कंट्रोल शुड बी ईयर राउंड, कहता है ये वाली जो चीज़ है, वेक्टर कंट्रोल का मतलब क्या? बीमारी फैलाने वाले कीड़ों को जो काबू करना है, कहता है शुड बी ईयर राउंड, वो हर साल होना चाहिए। नॉट मियरली आफ्टर फ्लड वाटर्स, ना सिर्फ के सैलाब के पानी के बाद या इसके राइज के बाद। अनलेस, कहता जब तक प्रिपेयर्डनेस रिप्लेसेस, कहता जब तक ये वाली जो चीज़ है, ये जो तैयारी है, ये जो पहले से प्लानिंग है, कहता जब तक ये रिप्लेस नहीं करती ना, जगह नहीं ले लेती फायर फाइटिंग की, मतलब ये जो है कि नुकसान के बाद हल ढूंढना, कहता इस चीज़ की, कहता ईच मॉनसून विल कंटिन्यू टू अनलिश मिजरी। तो अब इसमें देखो यही अच्छी बात की है ना, उसने कहा ये वाली जो चीज़ है इसको रिप्लेस कर देना चाहिए इस चीज़ से। अब ये वाली चीज़ क्या है? ये चीज़ है कि मतलब कोई वाक़या होने से पहले ही आप प्लानिंग कर लो, पहले से ही तैयारी कर लो। और ये वाली जो चीज़ है फायर फाइटिंग, इसका मतलब है कि पहले फिर कुछ बुरा होता है उसके बाद अमल में आते हैं। तो कहता अगर आप इस चीज़ को इस चीज़ से रिप्लेस नहीं करते तो हर मॉनसून जो है वो कंटिन्यू रखेगा, वो जारी रखेगा अनलिश करना इस मिजरी को, मतलब वो हर दफ़ा जो है ना वो बहुत बड़ी आप ये समझ लो तकलीफ का सबब बनता रहेगा। मिजरी किसको बोलते हैं? सफरिंग को बोलते हैं, तकलीफ को बोलते हैं, डिस्ट्रेस को बोलते हैं। और अनलिश करने का मतलब होता है बेलगाम कर देना, रिलीज कर देना, ट्रिगर कर देना, शुरू कर देना। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। जो आज का टास्क है वो ये है कि आपने मुझे सेंटेंसेस बना के दिखाने हैं इन वर्ड्स के ऊपर। एक रेनबोन रिस्क, वाटरबोर्न इन्फेक्शंस, लीव अवॉश और अक्रॉस, इनके ऊपर आपने मुझे सेंटेंसेस बना के दिखाने और कमेंट सेक्शन में डालने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।